हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब यूनिट टेस्ट की यस यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर एंड नाइसली फॉर द यूनिट टेस्ट। यस यूनिट टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी चीजें हमने अच्छे से लर्न कर ली है यस ध्यान रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए एंड अचीव गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। ओके, वो इंटेंशन रखिए। ओके, सो यस ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑल्सो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर 11th वाला था, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स गुड वन। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, ओके, उसका एक्सटेंशन है। इस लास्ट चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशंस देखे थे। ओके, दैट इज अ पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 2 पॉइंट फॉर्म। यस, देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। वो सारी चीज हम लाइन के बारे में, दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्री, तो वो चीज हम पढ़े थे। अब हमें दूसरे कर्व्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, यस, यहाँ पे दूसरे कर्व्स इसमें यस लाइकवाइज जिस तरह से हमने लाइंस के इक्वेशंस बनाए थे ना, तो यस उसी तरह से यहाँ पे दूसरे कर्व्स, यानी कि इसमें जो जो कर्व्स हमें पढ़ने हैं वो एक तो सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 4 कर्व्स हमें पढ़ने हैं। ओके, इन 4 कर्व्स को उनके इक्वेशंस देखने हैं। जिस तरह से लाइंस के कुछ पैरामीटर्स थे, स्लोप था, इंटरसेप्ट था वगैरह, ये चीजें और यस नॉर्मल फॉर्म में जो चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह जो भी हमने चीजें रिलेटेड टू लाइंस पढ़ी थी, तो उस तरह से यहाँ पे भी ये डिफरेंट कर्व्स के भी डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे। 1 बाय 1 हमें कर्व्स पढ़ने हैं। ऑल दिस कर्व्स, दैट इज अ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल दीज आर कॉल्ड कॉनिक्स और अदर कॉनिक सेक्शंस। एक्चुअली इसको, इन चारों कर्व्स को कॉनिक सेक्शंस या तो कॉनिक्स क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअली ये जो चारों कर्व्स है वो चारों कर्व्स डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कर्व, राइट सर्कुलर कॉन, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन और प्लेन के डिफरेंट इंटरसेक्शन से हमें ये चीज मिल रहा है। तो हम पहले ये चीज देखेंगे कि यस किसी भी प्लेन का डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन के साथ इंटरसेक्शन किस तरह से होता है, कौन सा कर्व बनता है, वो चीज। यस, इट्स एन एलिमेंटरी थिंग, इट्स एन इंफॉर्मेटिव थिंग्स। ओके, ये चीजें जस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो रियल चीज है वो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे पहले ये समझेंगे तो यस ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन किस तरह से बनता है, व्हाट इज इट एक्चुअली। ओके, तो यस यहाँ पे वी जस्ट बिगिन विथ, देन वी विल सी the yes intersection of a plane with different intersection of plane with this double napped right circular cone. Okay, so yes, first we will see double napped right circular cone. What is yes? You must be aware of कौन किसे कहते हैं, राइट सर्कुलर कौन किसे कहते हैं वो आपको पता रहेगा। एक्चुअली डबल नेट दैट इज 2 इन्वर्टेड कॉन्स। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यस, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट मैं फिगर में बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता हुआ जाऊंगा, वही चीज है। लाइक हमारे पास एक फिक्स लाइन एल है। ओके, एंड ये फिक्स लाइन है, ये मूव नहीं कर रही है। ओके, और another line yes which is intersecting line L at a fixed point V. Let us say another line is this. Let us say उस लाइन को नाम में लेता हूं M. Okay, yes it is intersecting this fixed line at a point V, or it is inclined to the line at an angle alpha. एक फिक्स एंगल पे अल्फा पे वो इंक्लाइन करती है। ओके, इट्स अ फिक्स लाइन। यस, ये मूव नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे, और जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से। यस, नाउ इफ वी रोटेट दिस लाइन कीपिंग दिस एंगल कांस्टेंट, ये इंक्लिनेशन कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स पॉइंट कांस्टेंट रखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट इस लाइन को हम रोटेट करते हैं। ओके, सो इट्स एक्चुअली अ रोटेटिंग लाइन। यस, इन दोनों के नाम बदलेंगे अभी। जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं it is just rotating. Yes, we are rotating. Yes, either in either direction. Now I can show this situation by 2 pens actually. Yes, इस तरह से. Yes, these are small pens but will do.
यस ये फिक्स लाइन है, ये एम है, ओके, एंड दैट इज इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ एल। अब इसको आप रोटेट करिए, एंगल अल्फा कांस्टेंट रखिए, तो यस ये रोटेट करेगा, तो यस दो जो कॉन्स के शेप बनेंगे। यस इसमें से हमारे पास जो शेप बनेगा, रोटेट करेंगे तो जो शेप बन रहा है वो इस तरह से बनेगा। इट विल बी लाइक दिस, फिक्स लाइन है, ये रोटेटिंग लाइन है, इसको मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। या ये फिक्स पॉइंट वही रहेगा, इट विल बी लाइक दिस। सो एक्चुअली ये या यू कैन एक्सटेंड इट, नो प्रॉब्लम, ओके। यस इसको मूव करोगे अल्फा, ये कांस्टेंट रहेगा, ओके, अल्फा ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स लाइन है। जो फिक्स लाइन है एल, उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ अ कॉन, और ये जो चीज बनी वो डबल नेट राइट सर्कल, बिकॉज इसको राइट एंगल पे रखे। यस ये इसकी जो एक्सिस है वो इसके बेस से राइट एंगल रहेगी और उसको मूव करता रहेगा। डबल नेट राइट सर्कुलर कोन, इस तरह से ये बनता है। और यस यहाँ पे जो जो चीजें इंडिकेट की है वो सारी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जो ये फिक्स लाइन है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ अ कॉन, एक्सिस ऑफ कॉन। और यस ये जो लाइन है इट विल गो ऑन इनफाइनाइट। जैसे हमने एक सेक्शन लिया है, ओके, इट इज कॉल्ड जनरेटर। और जो फिक्स पॉइंट है, ओके, यस यहाँ पे ये हम फिक्स पॉइंट को लिखेंगे, वो कहा जाएगा वर्टेक्स ऑफ कॉन। ओके, नाउ यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो इस कोन को दो पार्ट में बांटते हैं, दो नेप में बांटता है। जो ऊपर वाला है उसको कहा जाता है अपर नेप, एंड ये लोअर नेप। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें हैं। इट इज अबाउट कोन। इस जो डबल नेप राइट सर्कुलर जो कोन कहा जाता है, यस इस तरह से ये जनरेट होता है। इट्स एक्सिस ऑफ अ कोन, इट्स अ जनरेटर, वो कौन बनाता है। यस आई जस्ट सो राइट नाउ, इस तरह से यस ये जो बनाता है। तो यस कीपिंग दिस एंगल अल्फा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। यस घुमाओगे तो यस पूरा जो शेप बनेगा वो कौन का शेप बनेगा। इट्स अ वर्टेक्स, ये फिक्स पॉइंट है, ओके, इट्स लाइन इज फिक्स्ड, वर्टेक्स इज फिक्स। सिर्फ ये जनरेटर है वो घूम के पूरा हमारा कौन बनाएगा। सो इट इज बेसिकली अबाउट डबल नेप राइट सर्कुलर कोन, ये चीज। अब हमें जो कॉनिक सेक्शंस पढ़ने हैं, ओके, या सेक्शंस ऑफ अ कॉन वी कैन से, और शॉर्ट में उसको कॉनिक्स कहा जाता है। नाम उसके ऊपर से आया बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन, वो डिफरेंट पोजीशन पे या एंगल पे उसको जिस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। तो यस यहाँ पे मैं साइड में यस इसका इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह से है, ओके। तो यस यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉइंग इट लाइक दिस, यस ये हमारे पास कौन आ गया, ये कौन की एक्सिस, okay. Now what I'm doing, I'm taking a plane यानी कि you just consider like this, yes ये जो होगी it will be the axis of a plane, okay. Now ये जो प्लेन है, यस यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रखा है, नो प्रॉब्लम। और यस यहाँ पे दूसरी जो चीजें है वो भी मैं यहाँ पे ये एंगल अल्फा हम मेंशन करेंगे। और इस प्लेन की अगर आपको बात करनी है तो यस यू कैन जस्ट कंसिडर ऑफ एनी बुक, या तो कोई पेज ले लीजिए, यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस with of hand. Just let me find something if I can have around anything, okay. Yeah, no problem, you can just, it's a plan, actually ये plan
यस राइट सर्कुलर कौन होगा, यस ये प्लेन उसको इंटरसेक्ट करेगा। नाउ यहाँ पे ये प्लेन की पोजीशन और उसका इंटरसेक्शन एंगल विद द कॉन वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस। लेट दिस ये प्लेन है, ये मैंने स्ट्रेट रखा है इस तरह से, ये अलग तरीके यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। यस ये डिफरेंट इसकी पोजीशन है और डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे वो किस तरह से वो इंटरसेक्ट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। लेट जो प्लेन की एक्सिस है या लेट द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द कोन इज बीटा। तो यहाँ पे ये अल्फा और बीटा के बीच में कुछ अलग अलग रिलेशंस रहेंगे। अकॉर्डिंगली वो प्लेन की पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होने की वजह से यस वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स उससे इंटरसेक्ट मीन्स वो काव करेगा। वो सारे कर्व्स हम देखते हैं वो किस तरह से। यहाँ पे जो चारों कर्व्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज अ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, वो चारों चीज ये प्लेन और कॉन के डिफरेंट इंटरसेक्शन है। तो हम नेक्स्ट पे वो सेक्शंस देख लेते हैं। जैसे आई टोल्ड यू दैट इट्स फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज आपको लगेगा यस हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और यस ये कर्व्स आए कहां से और कैसे बने। तो ये चारों कर्व्स प्लेन और कॉन के डबल नेट राइट सर्कुलर कॉन के डिफरेंट इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। ये प्लेन की डिफरेंट पोजीशंस या प्लेन जो एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाएगा उस हिसाब से हमें चारों कर्व्स मिलते हैं। तो जस्ट वो हम मैं नेक्स्ट बोर्ड पे ले रहा हूं, वो चारों फिगर जस्ट मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और जस्ट वी विल देन मूव ऑन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल एक एक जो चार सेक्शन बनते हैं वो चारों के इक्वेशंस, वो उनके रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होंगे नए वो भी चीज हम देखेंगे, उनके रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होंगे वो भी चीज हम लर्न करेंगे। ओके सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। यस यहाँ पे मैंने इट्स इंफॉर्मेटिव, तो यस यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे जस्ट मैंने फॉलो किया इस तरह से। ये चीज है दैट इज फिक्स लाइन है, रोटेटिंग लाइन है, फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अल्फा एंगल पे फिक्स कर रही है। अब नेक्स्ट में मैं ये दोनों फिक्स रख के पॉइंट फिक्स रहेगा और ये लाइन फिक्स रहेगी। इस लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूं, ये रोटेट कर रहा हूं तो मुझे इस तरह का डबल नेट राइट सर्कुलर कॉन मिल रहा है। यस उसमें टर्म्स इसके रिलेटेड जो है इट्स एक्सिस ऑफ अ कॉन, इट्स अ जनरेटर ऑफ अ कॉन, इट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ कॉन। यस वर्टेक्स इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ओके यस ये अपर नेप, ये लोअर नेप। नाउ ये बेसिक डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन हुआ। नाउ इसका प्लेन के साथ इंटरसेक्शन वो डिफरेंट कर्व्स डिफाइन करेगा, वो हमें नेक्स्ट देखना है। ओके सो जस्ट डू इट, जस्ट राइट डाउन, हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सेक्शन ऑफ कॉन्स लिखा है जो मैंने आपको हमने प्रीवियस बोर्ड पे देखा था, इसके आगे पे बोर्ड पे इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन के डिफरेंट इंटरसेक्शंस। ओके दैट मीन्स वो प्लेन उसको डिफरेंट पोजीशंस पे और डिफरेंट एंगल से जिस तरह से इंटरसेक्ट करेगा उस तरह से अलग अलग हमारे पास शेप मिलेंगे। तो यस यहाँ पे और यस हमें अल्फा और बीटा वो चीज पता है। ओके तो यस यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ये इनवर्टेड कॉन है, जो प्लेन है वो इसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर है कॉन की। यस दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस यू कैन जस्ट विजुअलाइज, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि 3 डायमेंशनल ये कौन 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें से हम एक प्लेन की दैट इज 2 डायमेंशनल फिगर फॉर्म कर रहे हैं इंटरसेक्शन से। ओके बिकॉज प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल। ओके तो वो किस तरह से वो काटता है, किस तरह से कट करता है, वो कट किया हुआ शेप हमें क्या मिलता है वो हमारे कॉनिक सेक्शन से। ओके तो यस यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स जब कॉन को ये प्लेन इस तरह से काटेगा कॉन जस्ट, तो यू कैन सी दैट जो शेप बन रहा है वो सर्कल का बन रहा है। दैट मीन्स जस्ट ये बीटा इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स जब प्लेन की एक्सिस ये कोन की एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे होगी तब जो शेप वो कट करेगा वो शेप सर्कल का बनता है। ओके नेक्स्ट पे यस यही एंगल पे हमें कंसंट्रेट करना है, अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है वो। नाउ अब हम देखते हैं
नेक्स्ट अब मैंने इस प्लेन को थोड़ा टिल्ट किया। अब टिल्ट इतना किया कि हमें पता है कि ये अल्फा है, वो एक्यूट एंगल है। बट अब जो टिल्ट करते दैट मीन्स जो एक्सिस के साथ कोन की एक्सिस के साथ जो एंगल बीटा बनाता है वो बीटा अल्फा से बड़ा, 90 नहीं 90 से कम है, बट वो अल्फा से बड़ा है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90। दैट मीन्स बीटा 90 से कम है। यस, ये 90 डिग्री था एक्सिस के साथ, इससे थोड़ा कम है, बट अल्फा से बड़ा जो एंगल होगा उससे बड़ा होगा। तो यस, वो इसको इस तरह से स्लांटेड कट करेगा। यस, कोन को वो स्लांटेड कट करेगा तो यू कैन जस्ट आपको ऑब्लोंग शेप मिलेगा, एग शेप जो आपने देखा रहेगा। यस, ऑब्लोंग शेप, दैट मीन्स वो हमें इलिप्स मिलता है। ओके, इस तरह से। यस, यहाँ पे ये पोजिशन ऑफ अ प्लेन एंड द एंगल मेड बाय दैट प्लेन विद द कोन की एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो डिफरेंट एंगल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल रहे हैं। ओके, थर्ड में क्या है तो यस, यहाँ पे स्टिल मैंने ज्यादा टिल्ट किया। ओके, ज्यादा टिल्ट किया यानी कि किस तरह से ये अल्फा और बीटा के बीच में, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम, जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। यस, वो जो अल्फा और बीटा होगा तो यस वो प्लेन को इस तरह से, यस यू कैन जस्ट जो कोन होगा उसकी एज पे वो कट करेगा। तो जो कट किया हुआ शेप आप विजुअलाइज करोगे तो वो इस तरह से, यस, ये पैराबोला बनता है जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा। तब स्टिल वी आर गोइंग फर्दर, उसको वापिस अगेन, यस, यहाँ पे यहां से स्टार्ट किया, ऐसे किया स्टिल, और यस ये तीनों जो हमें मिलते थे सेक्शन जो मिले हमें, दैट इज सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, उसमें ये जो प्लेन है वो कोन के, दैट मीन्स डबल नेप राइट सर्कुलर कोन के किसी एक नेप को ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, बट अब ज्यादा टिल्ट करेंगे, यस यहाँ पे तो ज्यादा टिल्ट करेंगे तो वो यस दोनों नेप को इंटरसेक्ट कर सकता है। वो यहाँ पे ये चीज फोर्थ वाली ये चीज हमने यहाँ पे विजुअलाइज की है। यहाँ पे जो बीटा है वो लेस देन अल्फा, तो यस ये वैल्यू एंगल ये अल्फा से छोटी है। ओके, तब होगा तब ये दोनों नेप को इंटरसेक्ट करेगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो वो शेप जो बन रहा है ये इस तरह से वो हाइपरबोला का शेप बन रहा है। ओके, सो इट इज नथिंग बट यहाँ पे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला ये चीज हो गई। यस, आप कौन ले लीजिए पहले, यस ऐसे ही परपेंडिकुलर, फिर यस जो अल्फा की जो बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ा लेस देन 90 है तो यस हमारे पास इलिप्स आया। तो स्टिल मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा किया तो पैराबोला बना। यस, बीटा लेस देन अल्फा किया तो यस मुझे पैराबोला, यानी दोनों नेप में, यस इस केस में दोनों नेप को वो इंटरसेक्ट करेगा और यस एक क्रॉस सेक्शन बनाएगा। वो क्रॉस सेक्शन में इस तरह के शेप बने। यस, यहाँ पे मैंने जहां जहां पे वो कट कर रहा है वहां पे पॉइंट मैंने, यस वो यू कैन जस्ट विजुअलाइज दैट थिंग, वो इस तरह से ये शेप्स बन रहे हैं। तो हमें यस दैट इज वाई यहाँ पे इट्स ओनली इंफॉर्मेटिव, बट ये चीजें ध्यान होना चाहिए कि हम जो कर्व्स के इक्वेशन पढ़ रहे हैं, सर्कल्स, इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसके इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसके पैरामीटर्स भी देखेंगे, उसके शेप्स किस तरह से फॉर्म हुए वो जानना जरूरी है। और ये चारों शेप कोन के साथ प्लेन के डिफरेंट इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं, तो यस वो डिफरेंट इंटरसेक्शन से किस तरह से मिल रहा है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी है। ओके, तो यस ये चारों शेप, ये चारों कर्व्स के हमें इक्वेशन 1 by 1 कहा जाता है और इसीलिए इन चारों कर्व्स को इन जनरल कॉनिक्स कहा जाता है, यानी कॉनिक सेक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो यस फटाफट ये लिख लीजिए। अब हम सर्कल, इसमें से जो फर्स्ट है वो सर्कल, वो स्टार्ट करते हैं। इट इज सिंपल चीज, यू मस्ट बी नोइंग मेनी थिंग अबाउट सर्कल्स, 10th में 9th में पढ़ चुके होंगे, ये सारी चीजें जानते भी होंगे। यहाँ पे हमें हमारा मेन इंटेंशन रहेगा हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जस्ट डू इट फास्ट। यस स्टूडेंट, अब हमारी डियर स्टडीज, यस हमने देख लिया कॉनिक सेक्शंस किस तरह से बने, किस तरह से फॉर्म हुए, वो चीज देख ली है। 1 by 1 अब देखेंगे। सर्कल इजीएस्ट है इन चारों में से, इनफैक्ट सारे इजी है। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ओनली, अदरवाइज दिस आर इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वन मोर थिंग इज दैट दिस चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द JEE पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यस यहाँ पे फर्स्ट हम सर्कल की डेफिनेशन, एंड दैट यू ऑल नो व्हाट इज सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो यस यहाँ पे अ सर्कल इज द सेट
of all points in a plane that are at a fixed that are equidistance. A circle is the set of all points in a plane that are at equidistance from a fixed point in a ओके यस यहाँ पे आप एक चीज ये भी ऑब्जर्व करो कि हमारे पास जो कर्व्स है, कर्व्स आर नथिंग बट दे आर द सेट ऑफ पॉइंट्स। पर पॉइंट्स कैसे, तो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट्स का सेट। हमने जैसे लाइन में भी, लाइन इट्स नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, लेकिन इसका मतलब प्लेन के कोई भी पॉइंट्स नहीं, बट प्लेन के ऐसे पॉइंट जिनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक फिक्स रिलेशन हम इक्वेशन से एस्टेब्लिश करेंगे। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर वो एक लाइन बनाएगी। यस, उसी तरह से यस कर्व्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो यस यहाँ पे सर्कल भी यस ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, बट यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है प्लेन में किसी एक फिक्स पॉइंट रखेंगे, फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे आए हुए सारे पॉइंट का जो सेट बनेगा दैट विल बी अ सर्कल। यहाँ पे नाम पैरामीटर्स, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, you all know the fixed point is called the center of a circle, and the distance from center to any point on the circle is called the radius of circle. Yes, that these are you are knowing, these all things you are knowing. Actually यहाँ पे जैसे लाइंस में हमारे पास स्लोप था या तो उनके इंटरसेप्ट थे, वो सारे उनके पैरामीटर्स थे ना, इंपोर्टेंट पैरामीटर्स एक्चुअली उनके लाइन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे सर्कल में भी सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस दैट विल बी एन इंपोर्टेंट पैरामीटर्स। ओके, वो दो इंपोर्टेंट पैरामीटर है। यस, और इनको कोरिलेट करके ही हम सर्कल का इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो यस यहाँ पे जो चीज है वो हम फिगर ड्रॉ करके यस एक बार देख लेते हैं। यस, सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। यस, इसका फिक्स पॉइंट ए दैट विल बी, ये कहा जाएगा सेंटर। यस, एट इक्वल डिस्टेंस, लेट अस से सर्कल पे कोई पॉइंट P1 है, तो यस इसकी रेडियस R, या तो यस कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ पे OP1 इज इक्वल्स टू OP2 इज इक्वल्स टू OP3। यस, जो हमने किया है वो यहाँ पे जो स्पीकर में यहाँ पे दिखाया है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से ये चीज है। ओके, सो यस ये सर्कल की डेफिनेशन, यस उसके रिलेटेड पैरामीटर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके, ये दो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के ऊपर से दैट सेंटर और रेडियस, वो चीजों के ऊपर से हम इक्वेशन सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते थे। ओके, जिस तरह से लाइन का इक्वेशन वो डिफरेंट फॉर्म्स में थे। ओके, y is equals to mx plus c, yes that is a slope and y intercept form. Yes, y minus y1 is equals to mx minus x1 point slope form. Yes, ये सारी चीजें थी ना उस तरह से जो लाइन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर से लाइन के इक्वेशंस बनाना। उसी तरह से यहाँ पे सर्कल के लिए ये चीज बनेगी। यहाँ पे हमने वहां पे लाइन का एक जनरल इक्वेशन भी देखा था। एक्चुअली जनरल इक्वेशन आपका सर्कल में नहीं है, बट लगा तो वहां पे मैं आपको वो एक्सटेंड करके भी दिखा दूंगा, उसका इक्वेशन भी आपको दिखा दूंगा, जनरल इक्वेशन। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, हम स्टैंडर्ड फॉर्म या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो डिराइव करते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो यस यहाँ पे यस उसके दो पैरामीटर्स सेंटर एंड रेडियस, तो यस वो हम एज्यूम करते हैं
उसके ऊपर से हम बनाते हैं लेट सी एच के बी द center of the circle and R be the radius of a circle. Yes, अभी हमें जिस तरह से जो डेफिनेशन है, yes, circle is the set of all points in a plane that are at equidistance from the फिक्स पॉइंट इन द प्लेन. ओके, सो यस हमें इन सारे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो किसी फिक्स पॉइंट से यानी एच के से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई. तो यस वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं तो हम एज्यूम करते हैं लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. यस, इसके ऊपर से हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं. लेट अस से अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे. एक्स वाई प्लेन में ये रिप्रेजेंट करेंगे हम. जस्ट लेट अस से मैं यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं. यस, उसका सेंटर हमें कहा है सी एच के, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट एच और के है. यस, लेट एनी पॉइंट ऑन सर्कल बी एक्स वाई. यस, ये अननोन है. यस, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं वो सारे मिलके वही चीज हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे इट विल बी द ओपी विल बी द रेडियस. सो यस, रेडियस हमने आर लिया तो ओपी इज इक्वल टू आर, वो है. ओके, हियर ओपी इज इक्वल टू आर. बहुत सारी चीजें, बहुत सिंपल चीजें है. ओके, यस, रेडियस पता रहेगा, एच के पता रहेगा. नाउ फ्रॉम फिगर यस पी एक्स वाई कहीं भी हो, यहाँ पे कहीं भी होगा, इट इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर सी एच के. तो यस, नाउ फ्रॉम फिगर बाय यूजिंग फ्रॉम फिगर यस यू कैन राइट. यस, ओपी नहीं, यहाँ पे सीपी है ना. सॉरी, ओपी कहां से आएगा, सेंटर सी लिया है. ओके, फ्रॉम फिगर सीपी इज इक्वल टू आर. देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, बिकॉज आर इज नथिंग बट इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पी. तो ये सीपी विल बी, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको पता है, अगर दो पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो इन दोनों भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ये उसी लाइन पे, और आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हो. स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पे यस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट मींस दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर इज y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू यस एसीपी यही चीजें है इज इक्वल टू r स्क्वायरिंग बोथ साइड. So what will we get? X minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. It is called the standard form of equation having center at hk and radius r. Yes, it is the standard. तो ये याद रखना है standard equation of a circle having center at hk and radius r. ओके यस ये इम्पोर्टेंट है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह से हम लाइन का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज टू जीरो वो जनरल फॉर्म याद रखते थे, उसी तरह से सर्कल जिस सर्कल का सेंटर एच के जैसे यहाँ पे सिंबॉलिक है उसकी जगह पे कोई वैल्यू आ सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी यस जो कोऑर्डिनेट होगा वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं. तो यस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर इज एट एच के दैट मींस उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स
एच और के है और उसकी रेडियस आर रेडियस भी कोई वैल्यू हो सकती है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये याद रखना है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यस यहाँ पे ये इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट कब बनेगा, अगर आप सेंटर 0 0 होगा, दैट मीन्स ओरिजिन होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यस आगे लिख सकते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल कैन बी achieved by taking center of the circle at origin, that is 0 0, that means h और k 0 0 होगा, 0 तो x minus 0, so the equation of circle becomes x square plus y square is equals to r square। इस रेडियस तो कोई वैल्यू होगी, जीरो रेडियस नहीं हो सकती है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, दिस इज लाइन में सिंपलेस्ट फॉर्म होता y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म वो चीज था, तो उस तरह से यहाँ पे the simplest form can be, yes, not necessarily वो always होगा, but ये simplest form रहेगा। और yes, ये हमें yes, इसका हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी, बट इनफैक्ट वो हमने यूनिट सर्कल के लिए किया था, दैट इज रेडियस 1 ले लिया था, वो ये होगा सेंटर एट ओरिजिन और यस ये रेडियस आर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म उसका बनता है। ओके, बट स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखिए, जिस सर्कल का सेंटर एच एंड के है, जिस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के है और रेडियस आर है, उस सर्कल का इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, यस, इसके ऊपर से हमें सीधे स्ट्रेट अवे सर्कल के एग्जांपल देखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स, यस ये याद रखना है कि इम्प्लीमेंट करना है, और यस थोड़ी सिचुएशंस कंडीशंस चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट चीजें यूज करनी पड़ेगी। जो लाइन में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में जो चीजें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेट अस से वो किस तरह से होता है, ये पहले सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, हम एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमने देखा है, उसके बेस पे इजी चीजें है। फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया वही चीजें, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया, तो लेट अस सी। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर। जस्ट मैंने ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो लिखा है। ओके, यस यहाँ पे सर्कल विद सेंटर एट 0 0, सो हियर सेंटर हम एच के ज्यूम करते हैं ना, तो एच के is equals to 0 और radius r, therefore equation of circle, ये हमें पता है x माइनस एच हो उसके जिसका सेंटर एच के है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म उस तरीके से लिखना है। फिर जो वैल्यू दी रहेगी वो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस, h और 0 हमें 0 0 लेना है, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और रेडियस हमें r ही दी है, तो यस रेडियस का स्क्वायर इज आर स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यस ये जो मैंने दिखा दिया है, सो फाइन, इस तरह से ये। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 2 एंड रेडियस 4। यस यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर माइनस एच और के, एच -3 के 2 और आर इज इक्वल टू 4 है। यस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यस वो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो यस यू कैन राइट हियर सेंटर दैट इज एच के इज इक्वल टू क्या दिया है, -2, 3 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं, एंड रेडियस आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 4। नाउ
standard form of circle. It's x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square है. Yes, that's it. यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है h की जगह पे -3, तो यस x माइनस, बी केयरफुल अबाउट साइंस, हाँ. सो h इज इक्वल्स टू -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस k इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर r, दैट इज 4 का स्क्वायर. सो इट विल बी x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 whole square is equals to 16. ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. यस, ये चीजें हैं. ओके, सो क्वाइट सिंपल चीजें हैं, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है. यस, यहाँ पे आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हो. यस, नो प्रॉब्लम, उस तरीके से भी आएगा, आप लिख सकते हो. यस, इसके एक्सपेंशन में फिर क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक एक्स वाला टर्म आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होगा. तो यस, यहाँ पे एक एक्स वाला टर्म आएगा और एक वाई वाला टर्म आएगा. इसके एक्सपेंशन में भी एक वाई वाला टर्म आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा. तो इन जनरल अगर आप इसको पूरा एक्सपांड कर देते हो, जिस जो मैं जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, एट द एंड में यस दिखा भी दूंगा या नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखा दूंगा. तो यस, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म, एक वाई वाला टर्म और कांस्टेंट, इतनी चीजें इसमें आएगी. ओके, पूरा एक्सपेंशन में. और सो बी केयरफुल, नॉट नेसेसरीली एक्स और वाई वाले टर्म आने चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप 0 ले लोगे तो एक्स वाला टर्म नहीं आएगा. यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो वाई वाला टर्म नहीं होगा. यस, सो एक्स और वाई वाले टर्म आने वो नेसेसरी नहीं है, बट एक्स स्क्वायर वाला टर्म एंड वाई स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, वो नेसेसरी है. ओके, सर्कल की इक्वेशन में जिस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई का लीनियर रिलेशन या लीनियर इक्वेशन, दैट मींस एक्स और वाई के फर्स्ट पावर वाले, फर्स्ट डिग्री वाले वेरिएबल्स आते थे, उस तरह से यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में आपको ये सेकंड डिग्री का बनेगा. दैट मींस एक्स और वाई दोनों स्क्वायर के फॉर्म में आएगा. एक्स और वाई वाले टर्म हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. यस, ये और कांस्टेंट टर्म, इतनी चीज होगी. ओके, सो यस, ये चीजें हम एक जनरलाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सा अगर एक्सपेंशन करोगे देखो, क्योंकि यस, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कि सर यहाँ पे ये चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. यस, इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या था, तो सेंटर, सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस दे दी थी, उसके ऊपर से सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया. यहाँ पे इट्स अ रिवर्स प्रोसेस. यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन और किस तरह से दे दिया, एक्सपांडेड फॉर्म में. दैट मींस इसका एक्सपांशन करोगे वो चीज, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरह से के अगर आप इसका एक्सपांशन करोगे तो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16. तो यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 4y 9 प्लस 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको मैंने एक्सपांशन करके लिखा है और कुछ नहीं है. जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वाई स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म. ओके, सो यस, और ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है, ये दोनों होनी चाहिए. तो यस, यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन दिया एक्सपांडेड फॉर्म में. यहाँ पे फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये सर्कल का इक्वेशन दिया है, उसके ऊपर से इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है. सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, हमको रिवर्स प्रोसेस में जाना है. यहां से हमें ये तरीके इस तरह पर जाना है. यस, ये चीज दी है, यहां से हमें ये इस फॉर्म पे जाना है. ओके, तो यस, यहाँ पे इस तरह से जाना है. तो यहाँ पे देखोगे कि सर्कल के इक्वेशन में एक्स और किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है और y और किसी दूसरे कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है राइट हैंड साइड पे. ओके, तो यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, तो सर्कल के इक्वेशन में आप एक्सपांड करोगे ये चीज आएगी, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, तो यस यहाँ पे वो इक्वेशन हमें दे दिया है। अब इसके ऊपर से सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगेन वी कैन सी दैट ये तरीका ये दिया है, इसको यहां से मैं लाया तो ये चीज आ गई है। अब हमें रिवर्स प्रोसेस करके ये चीज लानी है। रिवर्स प्रोसेस में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ दूसरे किसी वेरिएबल का डिफरेंस का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और y के साथ दूसरे कोई कांस्टेंट के डिफरेंस का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू बाद में रहती है। तो यस यहाँ पे x और y के टर्म्स के रिलेटेड हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यस यहाँ पे x स्क्वायर वाला होगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसमें x वाला टर्म आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 8x में लिखता हूं उसके साथ, और उसी तरह से y के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो यस y स्क्वायर प्लस 10y माइनस या 8 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे एंड में लेके जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये x स्क्वायर प्लस 8x दैट मीन्स x स्क्वायर है, और यहाँ पे x वाला टर्म है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर में फर्स्ट टर्म है और मिडल टर्म है। लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म मिसिंग है। तो यस यहाँ पे इन दोनों में लास्ट टर्म ऐड करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे वही टर्म हम राइट हैंड साइड, जिससे इक्वेशन चेंज ही नहीं हो, सेम का सेम रहे। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 8x है, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, सेकंड टर्म 8x है, तो उसका जो लास्ट टर्म होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो 16 होगा। ओके, सो हियर इट विल बी, वी कैन जस्ट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये 16 में राइट हैंड साइड पे ऐड करूंगा, और लाइकवाइज यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 10y है। यस परफेक्ट इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के लाने के लिए y के वेरिएबल का मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यस यहाँ पे उसका ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म होगा, लास्ट टर्म दैट इज 25। सो जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 16 और 25 ऐड किए, तो राइट हैंड साइड पे भी मैं 16 और 25 ऐड करता हूं, जिससे इक्वेशन चेंज नहीं हो, इक्वालिटी मेंटेन हो। नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे होगा 49। सो स्टिल अभी भी इसके ऊपर से आंसर नहीं आ रहा है। यस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, वेयर h k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो यस यहाँ पे हम इसको स्टिल इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49। यस कंपेयर इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म of circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square। कंपेयर करेंगे तो यस सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज hk minus 4 minus 5 and radius of circle r is equals to r square, 7 का square, so it is 7। ओके, सो यस ये चीजें हैं, इस तरह से करनी है और कुछ भी नहीं, नथिंग डिफिकल्ट। ये चीजें आराम से आप कर सकते हो। यस इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर एज वेल। यस यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर, आपको मजा भी आएगी। ओके, तो यस यहाँ पे इस तरह से हमने पहले
सेंटर और रेडियस दिया था, उसके ऊपर से सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया, और सेकंड हमने सर्कल का इक्वेशन दे दिया, उसके ऊपर से सेंटर और रेडियस फाइंड किया है, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो यस, ये जो एग्जांपल कराया है ना, तो इसके बेसिस पे एकदम सिंपल एग्जांपल्स है, वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, बिकॉज यस यही चीजें हैं। ऑलमोस्ट ऑल 1 to 9 सारे एग्जांपल इस तरह के हैं, सिर्फ फिफ्थ को छोड़ के मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बाकी दूसरे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद करेंगे। बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यस यहाँ पे सो डोंट थिंक लाइक दिस कि ज्यादा है। 15 मिनट का होमवर्क है, आराम से आप कर पाओगे। यहाँ पे होमवर्क एक्सरसाइज 11.1 यस एग्जाम्पल 1 to 9 यस इसी लाइन पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग डिफिकल्ट। ओके, उस तरह से वो करके दिखाइए। स्टिल लगेगा तो यस मैं नेक्स्ट सेक्शन में एक आध दो में उसमें से दिखा दूंगा, बट यू ट्राई इट आउट, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कैरी ऑन करेंगे, फर्दर इसमें कैरी ऑन करेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर दूसरे जो कोर्स है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, स्टडी हार्ड, स्टडी रेगुलरली, and just put your 100% in the studies. Okay, that's it.